आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से 2-3 चीजों की जानकारी जरूर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बड़ा स्पष्ट है। ये संगठन वाली पार्टी है और यहाँ पर जो काम करेगा वही आगे आएगा। ये पूरी तरह स्पष्ट है। यहाँ हर हालत में काम करना पड़ेगा और वैसा कोई दिन नहीं है जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार तक और जिले तक जब कामों का बंटवारा हम नहीं करते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शहीदों को नमन करने के लिए शहीदों के घर से मिट्टी उठाने का काम हम कर रहे हैं और एक चुटकी मिट्टी लेकर सभी जगह से उसको कलेक्शन करना है साथियों। और ये 9 तारीख से 14 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आग्रह है कि इस कार्यक्रम को और विस्तार दें और ये 31 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को चलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि वीरों को नमन करना, शहीदों के घर से एक चुटकी मिट्टी लेना, हम वीरों का सम्मान बढ़ाते हैं और हम वीरों के घर पर जब पहुंचते हैं तो उनके परिवार में जो उत्साह होता है कि हमारे बेटा को, हमारे परिवार को लोग याद करना चाहते हैं। ये जो सुखद क्षण है इसको हमको एहसास करना है। 15 तारीख को तिरंगा झंडा पूरे बिहार के सभी बूथ अध्यक्ष से लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता है सबके घरों पर तिरंगा झंडा फहरे, इसको भी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ 14 तारीख जो विभाजन हुआ उससे जो उत्पन्न हुई स्थिति, इसकी चर्चा भी करनी है साथियों। 3 भाग में बटे हिंदुस्तान को आजादी तो मिल गई, लेकिन हमारे 3 बंटवारे हुए और उसके पहले भी नेपाल हमसे अलग हुआ, बर्मा हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, ईरान अलग हुआ, श्रीलंका को अलग किया गया। ये सारे चीजों की पूरी चर्चा हम लोग करें। क्या ये भारत एक नहीं हो सकता था? आजादी के नाम पर हमारे देश को बांटने का काम किया गया और आज भी अभी अभय बर्मन जी बोल रहे थे कि ये घटना घटी और उस घटना में हमारी एक बहन को कष्ट हुआ साथी। आप सोचिए, ये पीड़ा देता है और ये यदि विभाजन नहीं हुआ होता तो इस तरह की पीड़ा नहीं उत्पन्न होती। भारत का विभाजन पूरी तरह अभिशाप है इस भारत के लिए, इसको हम कभी भुला नहीं सकते। इसलिए इसको याद करके गौरवशाली इतिहास को बनाना है और आगे के दिनों में भारत श्रेष्ठ हो, मजबूत हो, इन चीजों को खड़ा करना है साथ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है आप देखते होंगे, घमंडिया जो गठबंधन है इस देश में, उनको लगता है कि मेरे परदादा इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। अभी डॉक्टर एन.के. यादव जी बोल रहे थे पिछड़ों की बात। साथियों सोचिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन है? इस देश में पिछड़े का बेटा जो चाय बेचने वाला परिवार से आते हैं वो देश का प्रधानमंत्री है। और इस देश में आरक्षण की चर्चा होती रही है साथियों, लोग कहते रहे हैं, खासकर मैं तो याद करता हूं लालू जी को, 15 साल वो राज किए बिहार में
और सब दिन कहते थे आरक्षण, जब तक हम रहेंगे आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन साथी याद कीजिए, कभी आरक्षण दिया क्या? कभी दिया नहीं। 2001 में चुनाव हुआ साथियों, मुखिया का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, नगर निकाय का, कोई आरक्षण नहीं था साथियों। 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी, तब हमारी बहनों को 50% का आरक्षण मिला, दलित समाज को आरक्षण मिला, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिला। लेकिन लालू जी रोज चिकर चिकर कर कहेंगे कि जब तक हम हैं आरक्षण खत्म नहीं हो। अरे तो 15 साल आरक्षण दिए ही नहीं, तो आप कराइएगा क्या? आप सोचिए साथियों, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा, 1952 में जब पहली बार सरकार स्थापित हो रही थी और लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको भी दिलाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। पहला आरक्षण वहीं से शुरुआत हुआ सर। जब कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार जनसंघ के लोगों ने 67 में और 77 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, तब अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, समान वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया, और तीसरी बार भाजपा ने मंडल कमीशन लागू हुआ साथी। आप पूछिए राजद के लोगों के बीच में, जब आते होंगे राजद के लोग, उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया? मंडल कमीशन का यदि किसी ने समर्थन किया, वो भाजपा थी। यदि भाजपा समर्थन नहीं करती तो आरक्षण लागू नहीं होता सर। मंडल कमीशन आया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।